कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साथियों, कभी अपने को अकेला महसूस मत करिए और अकेले हो जाओ तो अपने आप से कहना और सारी दुनिया से कहना, मैं अकेला काफी हूं। मैं अकेला काफी बहुत हुए, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुदेव है, क्योंकि मेरे साथ मेरा आचरण है, मेरे साथ मेरा ज्ञान है, मेरे साथ मेरा संयम है। ये मेरे साथ है तो मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता, और इनका साथ है तो मैं मान के चलता हूं परमात्मा हर पल मेरे साथ है। तो ये परमात्मा की यात्रा है। भगवान पार्श्वनाथ के चरणों तक चलना है हमें। भगवान के पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुंचना है हमें। उस क्षेत्र में पहुंचना है जहां पर अतिशय व्याप्त है, और उस क्षेत्र से पहुंचना है जहां पर अतिशय व्याप्त है। यहां शांतिनाथ स्वामी का अतिशय है, यहाँ पार्श्वनाथ स्वामी का अतिशय है, यहाँ के हर मंदिर में अतिशय है। आप कहीं भी, चाहे कागल हो आदिनाथ जी मंदिर में जाओ, या सावलिया पार्श्व में जाओ, या पार्श्वनाथ में जाओ, चंद कहां पर कमी लगती है? हर जगह एक दिव्यता है, और दिव्यता से युक्त ये सभी जिनालय। साथियों, आना और जाना जीवन के क्रम में शामिल है, और ये क्रम जारी है और जारी रहेगा। जो आता है वो जाता है। ये तो उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन वो आया था। जिस दिन वो कब जाएगा ये निश्चित नहीं था, पर जाएगा जाएगा। मैं अभी कोटा जा रहा हूं, जिस दिन कोटा पहुंचूंगा उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि एक दिन बिहार भी करूंगा, क्योंकि मैं स्थायी कोटा में रहने वाला। मैं कहीं पर भी स्थायी रहने वालों में से नहीं हूं। मैं तो जहां जाता हूं वहां से बिहार कर जाता हूं, और यदि मेरा कोई स्थायी ठिकाना है तो वो एक ही है। मेरा ठिकाना कोई मंदिर नहीं है, मेरा ठिकाना तो भक्तों का मन मंदिर है। मैं उस पर स्थायी रूप से रहता हूं। मेरा स्थायी ठिकाना वहीं पर है जिसने अपने मन के मंदिर बनाया, मुझे बिठाया, फिर मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाता। कोशिश भी मैं करता नहीं हूं, और जिसने विराजमान किया है वो तो कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने भी मुझे विराजमान किया उसने 10 दिन का गणपति मान के नहीं किया। क्या 10 दिन का गणपति मानते तो 10वें दिन तालाब में। तो जिसने भी विराजमान किया
वो शांतिनाथ भगवान की तरह किया। 1100 साल से भगवान खड़े हैं, बस साधुओं को भी हम अपने मन में ऐसे ही स्थापित करें कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक उनका निवास हमारे मन के मंदिर में बना रहे। साथियों, कल्पतरु उपासना धाम का कार्य प्रारंभ हो चुका है, गति पर चल रहा है। काम प्रारंभ करने के बाद काम को मैं आधा और अधूरा छोड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि अधूरा छोड़ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, पूरा ही करवा करके मैं जा रहा हूं। इसका मतलब है नहीं कि मेरे जाने के बाद काम बंद। मैं भले यहां से चला जाऊं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, काम भी वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। आगे ही बढ़ने वाला है वो, घटने वाला। और जिस दिन भी लगे कि गुरुदेव आपके जाने से काम रुक रहा है या रुक गया है, एक व्यक्ति भी आकर के मुझसे कह देना, तो उसी दिन मैं रास्ता झालरा पाटन का पकड़ लूंगा। क्या मनीष, क्या हुआ, ताली बजा रहे थे क्या? हाँ, यहां पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझ पर विश्वास किया है, तुम पर नहीं। तुम पर करता तो अभी क्या से क्या हो जाता। भगवान ने किस पे विश्वास किया? बोलो ना, मुझ पर विश्वास किया है। अब उनने मुझ पर विश्वास किया और मैंने तुम पर किया। मैंने तुम पर किया है। भगवान को प्रज्ञा सागर पर पूरा विश्वास है कि वो मेरा आलीशान तीर्थ खड़ा करके देगा, और मुझे झालरा पाटन वालों पर 1000% विश्वास है कि जैसा मैंने सोचा है उससे कई गुना तुम काम करके दोगे, कई गुना। ये मुझे विश्वास, भगवान को मुझ पर 100%, मुझे तुम पर 1000%। अब बोलो क्या? मैं चाहता हूं उनका विश्वास ना टूटे, मैं चाहता हूं उनका विश्वास, और तुम चाहो, बोलो, बस यही तो बात है। ठीक है, ये विश्वास बना रहे। मैंने काम को देखने के लिए 16 लोगों की एक छोटी सी समिति बनाई है, छोटी सी समिति, वो भी काम को देखने के लिए। कोई ट्रस्ट नहीं बनाए, ध्यान रखिएगा। ये कोई हमारा स्टाम्प पेपर पर वही खाता से कुछ चढ़ा नहीं है। ये छोटी सी समिति बनाई है काम को देखने के लिए, जो काम देख सकते हैं। ये स्थायी समिति नहीं है, इसको ही मान के चलना। आने वाले टाइम पर आऊंगा, फिर इसको खत्म कर दूंगा, उल्टा सीधा कर दूंगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसी को परमानेंट बना दूंगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए 16 लोग मैंने लिए सिर्फ भगवान शांतिनाथ के कारण। किसके कारण? शांतिनाथ के कारण। ओ भाई, तुम लोग मोल लेना कि क्या लोगे? मना किया है बोलने के लिए। सिर्फ 16 लोगों की समिति बनाई और शांतिनाथ का। यदि ये भगवान वासुपूज होते तो 12 लोगों की समिति बनाता, और यदि महावीर स्वामी होते तो 24 के बनाता, तो एक कोई बनाता, और वो उसका ऑलराउंडर होते आचार्य प्रज्ञा सागर। अब एक कोई मैं ही बनता, और क्या करते भाई। चलिए, मैं चाहता हूं कि वे 16 के 16 लोग खड़े हों। मुझे नाम याद पता नहीं भाई, बराबर याद मैं बोल नहीं सकता, भूल भाल जाऊंगा, चक्कर पड़ जाएगा। यहां से आए, यहां से आशीर्वाद लें, वहां पर उतरते जाएं। वे 16 के 16 लोग जिनको मैंने एक समिति में, सभी मंदिरों से मैंने प्रयास किया है कि सबको लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया जाए। सभी 16 के 16 लोग यहां पर आए, आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें।
जाना तो सबका निश्चित है। सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है। सुबह फूल खिलता है, शाम को खिल जाता है। बच्चा पैदा होता है, एक दिन बूढ़ा होता है और मर जाता है। सृष्टि का ये सिस्टम है, सृष्टि का नियम। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दिन कब निकलते हैं, कब गुजरते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। इतना लंबा समय हमारा व्यतीत हो गया। 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, 17 दिसंबर, हाँ पूरे 4 महीने हो गए गुरुदेव। 5 महीना हम और तो 5 दिन, चतुर्मासी मान रहे गुरुदेव, 4 महीने का। 5 दिन निकलने के बाद आज 6वां दिन आ गया। क्या आ गया? 6वां दिन आ गया। तो इस तरह से इतना एक लंबा समय हमने यहां पर साथ व्यतीत किया है। ऐसा कभी मैंने कुछ घटने नहीं दिया कि किसी को कोई ठेस पहुंचे, कोई तकलीफ हो। मैंने कल ही कहा था ना, तुमको तकलीफ होती तो मुझे तकलीफ होती है, तो मैं क्यों तकलीफ पाऊं, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ देते ही नहीं। तुम्हें तकलीफ क्योंकि आप सब आनंदित रहे, यही एक भावना रहती है। और जब आप सब लोग यहां पर हैं, चंद पंक्तियां कह करके यहां से हमें उठना है। बाहर तैयारी पूरी करना बेटा, है ना? सब सिस्टम जमा देना। क्योंकि अब जाने के बाद आना निश्चित है, पक्का है। मैं लौट के आऊंगा, पक्का है। हाँ, ये मैं वादा करके जाता हूं कि मैं लौट करके आऊंगा, लेकिन कब लौटूंगा ये नहीं कह सकता। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने महीने बाद आना होता है, कैसे कार्यक्रम बनते हैं, कैसा रूट बनता है, क्या होता है, पर आना निश्चित है। जब आना निश्चित है और जाना निश्चित है तो मैं जा रहा हूं। छोड़ कर के तुम्हें जा रहा आज मैं, छोड़ कर के तुम्हें जा रहा आज मैं। 159 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 6 दिन, छोड़ कर के तुम्हें जा रहा आज मैं। इतने लंबे समय में किसी प्रकार से हो सकता है कि मेरी वजह से आपका मन दुख गया होता है, बजाय कोई दूसरा बनता हो और आप संत से दूर हो जाते, बजाय बना दूसरा, बात हुई दूसरे से और आप मेरे पास 2 दिन नहीं आए। बात किसी से हुई थी और धर्म छूट गया, पुण्य छूट गया, सत्संग छूट गया। तो फिर उस समय मुझे लगता है कि वजह मैं भी बन गया, इसलिए तो मेरे पास नहीं आए। अन्यथा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। मैं अपने आप की बात कहता हूं कि मैंने आज तक, मुझे जितना होश है, भेदभाव तो नहीं किया। कोई भी मेरे पास आए, मैंने हंस के ना बोला हो, मुंह फेर लिया हो, नजरें चुरा ली हो, जबरदस्ती टोंट मार दिया हो, मुझे ऐसा आज तक का इतिहास में 36 साल हो गए, मुझे याद नहीं। मेरे पास जो भी आता है, मैं छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके साथ हिल मिल करके जीना चाहता हूं। बस यही एक मेरा मकसद है। छोटे से होते हैं ना, उनके साथ भी सबको बोलता हूं, सबसे बात करता हूं। मुझसे लोग आगे कहते हैं, बातचीत होती है, अरे महाराज जी बहुत बेकार आदमी है, इससे दूर ही रहना, मुझसे बोलते हैं।
तो मैं कहता हूं बेकार होगा तुम्हारे लिए, तुम दूर रहो, लेकिन मेरे लिए तो आज तक कोई व्यक्ति ना गलत है, ना बेकार है, ना खराब है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बड़े। जब पंथवाद की बात आती है तो लोग कहते हैं हम 20पंथी, हम 13पंथी, ये 20पंथी का मंदिर, 13पंथी का मंदिर, और एक कल्पतरु उपासनाथ मंदिर बन रहा है, 20पंथी का मंदिर बन रहा है। नहीं, तीर्थों पर कभी किसी का अधिकार पंथ का नहीं होता, इस बात पर ध्यान रखिएगा। 20 पंथ परंपरा का होना एक बात है और 20 पंथियों का मंदिर होना एकदम अलग बात। क्या समझ रहे हो? 20 पंथियों का मंदिर होना एकदम अलग बात है और 20 पंथी परंपरा का होना अलग बात। यदि 20 पंथियों का मंदिर है तो फिर वहां पर तो दूसरे लोगों को प्रवेश निषेध कर देना चाहिए। ये भगवान का मंदिर है, सिर्फ वहां पर आमनानुसार वह प्रक्रियाएं और पूजाएं होती है, उस पर किसी का एकाधिकार, एक छत्र अधिकार नहीं हो सकता। यदि अधिकार एक छत्र किसी का है तो इस मंदिर में शांतिनाथ का, उस मंदिर में आदिनाथ का, उन मंदिर में पार्श्वनाथ का, इस मंदिर में चंदा प्रभु का, दोनों मंदिर में दस्या में पार्श्वनाथ का अधिकार है, बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को भी ध्यान लेकर के चलिएगा, मत उलझो इन सब चीजों में। एक तो हम मुट्ठी भर हैं और इन बातों में आकर के और छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हमें बटने की नहीं, बंधने की जरूरत है, हमें बिखरने की नहीं, एक रूप से रहने की और जीने की जरूरत है। इस बात को कहता हूं, हर व्यक्ति के भगवान होते हैं, मान्यताएं अपनी अपनी हैं, धारणाएं अपनी अपनी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, इस भाव को समझ करके चले, इस बात को ध्यान में रखते चले। तो जो कल्पतरु पार्श्वनाथ धाम बन रहा है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है और पार्श्वनाथ पर सबका अधिकार है। पार्श्वनाथ पर चाहे 13पंथी हो, 20पंथी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तारणपंथी हो, सोनगढ़ी हो, कोई भी हो, सबका अधिकार है। भगवान की पूजा की छूट सबको है। इसीलिए हम सब लोग इस भावना को लेकर के चले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।